ट्वेंटी क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। आइए आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेक्शन बी 501 विषय से जो सैंपल क्वेश्चन दिया गया था 150 शब्दों में उत्तर कैसे लिखें। आइए देखते हैं उन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। इस संबंध में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए 11वां नंबर का प्रश्न है एस के उद्देश्य को लिखिए। तो यहाँ पर जो है बहुत से शिक्षक साथी जो है एस मतलब जो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है सर्व शिक्षा अभियान। एस मतलब, जी हाँ दोस्तों, एस मतलब सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि एस के उद्देश्य को लिखिए। इसमें 150 शब्दों में आपका आंसर कहाँ से मिलेगा। तो पहला 11वां आज के वीडियो का पहला प्रश्न और 11वां प्रश्न आपके जो है सैंपल क्वेश्चन के, अगर आपने हिंदी में सैंपल क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाइए, बारी बारी से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मिलेगा ब्लॉक नंबर 2 और PDF पेज नंबर 31। यहाँ पर देखिए सर्व शिक्षा अभियान की मूल विशेषताएं, उद्देश्य यहाँ पर दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम तो मुख्य लक्षण, मूल विशेषताएं, लक्षण, यहाँ पर देखिए उद्देश्य। तो यह पूछा गया है सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य को लिखिए। तो लक्ष्य और उद्देश्य क्या है यहाँ पर जो है यहाँ दिया गया है। जैसा कि उपयुक्त खंड इसमें दिया गया है, आप इसको पढ़ेंगे तो जो है यह पहला उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे विद्यालय में आए। जो बच्चे विद्यालय से बाहर हैं उन्हें विशेष विद्यालयों की योजनाओं जैसे शिक्षा गारंटी स्कीम तथा वैकल्पिक तथा नवाचारी विद्यालय प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत किए जाए। बैक टू स्कूल, वापस विद्यालय की ओर अभियान 2003 तक पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया था, जिसे बाद में 2005 तक बढ़ा दिया गया। तो ये पहला उद्देश्य है। फिर दूसरा उद्देश्य वर्ष 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ले। फिर तीसरा उद्देश्य वर्ष 2010 तक सभी बच्चे 8 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ले। फिर चौथा उद्देश्य संतोषजनक गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा पर फोकस, जिसमें जीवन के लिए शिक्षा पर विशेष बल दिया गया हो। इस प्रकार की गुणवत्ता प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों को जीवन कौशल सिखाए जाए। फिर आपका जो है नेक्स्ट उद्देश्य वर्ष 2010 तक सार्वत्रिक अवधारणा। तो इस प्रकार से आप जो है पहला जो 11वां प्रश्न है एस के उद्देश्य को लिखिए। तो आप यहाँ से लिखेंगे तो 150 शब्द आपका हो जाएगा। 5 नंबर का आपका ये रहा पहला सवाल। फिर आप देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है यूईई के लक्ष्य की गैर उपलब्धि के कारण बताएं। तो यहाँ पर देखिए कारण बताएं, इसमें जो है बताएं डबल हो गया मिसप्रिंट के कारण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको यूईई के लक्ष्य के गैर उपलब्धि के कारण बताएं, माने उपलब्धि यहाँ पर जो है यूईई के संबंध में पूछा गया है। तो जो है यूईई के टॉपिक आपको मिलेगा यह जो है 12वां क्वेश्चन का जो पेज नंबर ब्लॉक 2 से ही मिलेगा। पेज नंबर आपका 7 इसमें स्टार्टिंग में दिया गया है। प्रारंभिक सर्वेक्षण से संबंधित है यह जो यहाँ पर देखेंगे आप जो है 7 पेज नंबर यहाँ पर देखिए प्रारंभिक शिक्षा का सर्वेक्षण यूईई। तो यहाँ जो शॉर्ट में भी जो दिया रहता है उसको भी आप याद करेंगे, उसका जो पूरा फॉर्म, तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे अभी पिछले 11वें क्वेश्चन में ऐसे दिया गया था, बहुत से शिक्षक साथियों को सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पता है लेकिन ऐसे के बारे में कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसके बारे में जो है पूछा गया है गैर उपलब्धि के कारण। तो इनके उपलब्धि के बारे में यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे डिटेल से तो आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा कि क्या गैर उपलब्धि है क्या क्या नहीं है। इस संबंध में यहाँ पर विशेष रूप से चर्चा की गई है। यहाँ पर देखिए इसके पक्ष के बारे में भी बताया गया है। तो पेज नंबर आप 7 नोट कर लीजिए, आप इसको
जो है आसानी से बना सकते हैं। तो ये रहा आपका जो है दूसरा प्रश्न का उत्तर मैंने आज के वीडियो का, और आपके सेक्शन बी का 12वां प्रश्न का उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न 13। ज्योमेट्रियन सम्मेलन के दृष्टिकोण को आकार देने के लिए प्रमुख जोर क्षेत्र को बताएं। जी हाँ, ज्योमेट्रियन सम्मेलन के दृष्टिकोण को आकार देने के लिए प्रमुख जोर क्षेत्र को बताएं। तो इसका जो आंसर है आपको मिलेगा 501 ब्लॉक नंबर 3। तो हम जाएंगे 501 ब्लॉक नंबर 3, यहाँ पर पेज नंबर आपका 68। जी हाँ, नोट कर लीजिए पेज नंबर 68। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, प्रमुख जोर क्षेत्र माने प्रमुख माने मुख्य लक्ष्य। यहाँ पर ज्योमेट्रियन के बारे में देखिए, आप यहाँ से देखिए इस पॉइंट को इधर ऊपर में दिया गया है, लेकिन जो इसका मुख्य लक्ष्य है इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं मुख्य लक्ष्य को ही बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ज्योमेट्रियन का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2000 तक प्राथमिक शिक्षा की सार्वत्रिक अभिगम्यता तथा 80% पूरी दर, और वर्ष 2000 तक 1990 के दशक की तुलना में प्रौढ़ शिक्षा दर को आधा करना, जिसमें महिला साक्षरता का विशेष बल होगा। फिर यहाँ पर गा दिया है अधिगम उपलब्धि में सुधार, इस प्रकार जैसे कोई विशेष आयु वर्ग किसी पूर्व निर्धारित या आवश्यक अधिगम उपलब्धि को पार कर जाए या कम से कम 80% स्तर तक पहुँच जाए। यह फिर घा है आपका पूर्व बाल्यकाल में देखभाल, विकसित क्रियाकलाप का विस्तार जिसमें परिवार और सामुदायिक प्रयास भी सम्मिलित किए जाएं। इसमें विशेषतः गरीब, निरुयोग, अशक्त तथा सुविधा वंचित बच्चे सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से जो है ज्योमेट्रियन के बारे में इसमें लक्ष्य दिया गया है। यह जो पॉइंट है ज्योमेट्रियन से लिया गया है, पेज नंबर 68 और 501 ब्लॉक नंबर 3 से यह आंसर मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए ज्योमेट्रियन सम्मेलन की प्रमुख चुनौतियाँ और मुख्य लक्ष्य। तो मुख्य लक्ष्य के बारे में पूछा गया है। शब्दों के हेर फेर है इस सवाल में, जो है जितना भी सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया गया है बस उनमें शब्दों जो हेर फेर किया गया है। बाकी जो है आपके जो NIS द्वारा जो कोर्स जारी किया गया है वही टॉपिक से जो है क्वेश्चन लिए गए हैं। फिर आज का जो है 14 प्रश्न देखते हैं। 14 प्रश्न है आपका, सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया में समुदाय को शामिल करने के लिए क्या कदम है। तो इसमें सूक्ष्म नियोजन के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ आपको मिलेगा ब्लॉक 2 से। तो हम ब्लॉक 2 में जाना चाहेंगे। 500 यहाँ पर देखिए ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 के बाद आपका पेज नंबर मिलेगा 51। 51 में यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए 7.3.3 सूक्ष्म आयोजन प्रक्रिया में समुदाय को सम्मिलित करने के विभिन्न चरण। तो यहाँ पर पूछा गया है क्या कदम है। कदम माने अर्थात चरण। तो ये शब्दों का हेर फेर है इसमें, देखिए अच्छा से आपको समझ आ जाएगा। तो सूक्ष्म आयोजन प्रक्रिया में समुदाय को हम किस प्रकार से कर सकते हैं, किन चरणों के माध्यम से हम कर सकते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो देखते हैं, सूक्ष्म आयोजन प्रक्रिया में समुदाय को सम्मिलित करने हेतु तो निम्न चरणों का अनुपालन किया जाना चाहिए। पहला है समुदाय का सशक्तिकरण, आपको 150 शब्द में लिखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा है आयोजन दलों की पहचान। फिर आप तीसरा आपका यहाँ पर है अभ्यंतर आयोजन दल का क्षमता निर्माण। फिर यहाँ पर चौथा उन मुद्दों की पहचान करना जिनसे निपटने के लिए हस्तक्षेप इंटरवेंशन की आवश्यकता पड़ती है। फिर उसके बाद आपका आता है आंकड़ों की आवश्यकता तथा उनके स्रोत। तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पर देखिए सूक्ष्म आयोजन अभ्यास। तो यहाँ पर देखिए इन चरणों का हम उपयोग करके जो है सूक्ष्म आयोजन में जो है सम्मिलित कर सकते हैं समुदाय को। तो यहाँ से आप पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ से ले सकते हैं। तो 3-4 पॉइंट आप लिखकर जो है 150 शब्द में आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो 14 प्रश्न का हल इस प्रकार से होता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए
और हाँ, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को जो है आपके स्टडी सेंटर में जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है अब वहाँ पर शेयर कीजिए। और टेंटिव क्रिएशन चैनल के बारे में बताइए, जहाँ पर सटीक और सही जानकारी एनआईएस से संबंधित सबसे पहले दिया जाता है। और सिलेबस से संबंधित सारे जो है प्रश्न उत्तर सैम्पल पेपर के जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप बारी बारी से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का देखते हैं 15वां सवाल। संयुक्त राष्ट्र, यहाँ पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किए गए अनुसार बच्चे के अधिकारों को बताएं। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया बच्चे के अधिकार के बारे में पूछा गया है। तो यह जो उत्तर है आपको मिलेगा 501 ब्लॉक 1 से। अगर आपने जो पीडीएफ बुक डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए, आपको आंसर ढूंढने में आसानी होगी। तो यहाँ पर ये जो आंसर मिलेगा आपको 15 नंबर के सवाल आपको मिलेगा आंसर। पेज नंबर नोट कर लीजिए, पेज नंबर है आपका 59। यहाँ पर देखिए, बच्चे के अधिकार। बच्चे के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण अधिकार निम्नलिखित हैं। तो सवाल आपका क्या कहता है कि अनुसार बच्चे का अधिकार को बताएं। यहाँ पूछा गया है कि जो संयुक्त राष्ट्र ने जो घोषित किया है वो अधिकार क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है जीवित रहने का अधिकार, स्वास्थ्य और देखभाल का अधिकार, राष्ट्रीयता के अधिकार के नाम का अधिकार, पोषण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण से सुरक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, उपेक्षा से बचाव का अधिकार, माता पिता के साथ रहने का अधिकार, सूचना का अधिकार। तो इस प्रकार से जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो घोषित किया है ये अधिकार आपको लिखना है। इनके बारे में अगर आपको डिटेल से लिखना है तो ये जो बिंदु दिया गया है आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। मैं तो एक सुझाव दूंगा कि जो है आप यहाँ पर ये इसको भी लिखेंगे तो आपको नंबर 5 नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में बस इतना ही, 5 क्वेश्चन तक हल करते हैं। फिर आपका जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम 16 से लेकर 20 प्रश्न हल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।